किसी चीज़ को हासिल करने के लिए खुद एतमादी होनी चाहिए। इसी हवाले से आपको एक ऐसे बॉडी बिल्डर के बारे में बताएंगे जिसने 26 साल की स्ट्रगल के बाद मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम करवाया। सिटी कॉर्नर टीवी शॉर्ट्स के सेगमेंट लिसन एंड मोटिवेट योरसेल्फ में हम आज बात करेंगे शॉन रॉडन की। 2017 तक सभी समझते थे कि मिस्टर ओलंपिया का टाइटल वही जीतता है जिसकी मॉन्स्टर फिजिक हो, लेकिन शॉन रॉडन ने आकर यह ट्रेंड बदल दिया। 2018 में मिस्टर ओलंपिया की तारीख में 43 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम करवाने के साथ साथ ओल्डेस्ट बॉडी बिल्डर का खिताब भी शॉन रॉडन को ही गया। शॉन रॉडन ने बॉडी बिल्डिंग का आगाज 1992 में किया, मगर एक साल बाद वर्कआउट के दौरान इसके दाएं हाथ में एक सेवियर इंजरी हुई। इंजरी इतनी सेवियर थी कि डॉक्टर्स ने इसको एक साल तक वर्कआउट ना करने की हिदायत की। रिकवरी के बाद 1996 को न्यू जर्सी नेशनल ईस्टर्न क्लासिक में शॉन रॉडन ने हिस्सा लिया और वो टाइटल अपने नाम करवा लिया। लेकिन इसी साल वर्कआउट के दौरान सेवियर बैक इंजरी दोबारा हुई और फिर से एक साल तक डॉक्टर्स ने शॉन रॉडन को बेड रेस्ट का कहा। बैक की इंजरी से रिकवर करने के बाद 2001 में नॉर्थ अमेरिका IFBB प्रो में हिस्सा लिया और सेकंड पोजीशन हासिल की। लेकिन शॉन रॉडन की ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रही, क्योंकि 2002 में बाप की वफ़ात हो गई, जिसके बाद शॉन रॉडन काफ़ी डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में जाने के बाद शॉन रॉडन दिन रात शराब के आदी हो चुके थे। 2002 से 2007 तक शॉन रॉडन ने कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं लड़ा और उनको रिहैब सेंटर जाना पड़ा। रिहैब सेंटर से ठीक होने के बाद शॉन रॉडन ने आखिरकार फैसला किया कि वो दोबारा बॉडी बिल्डिंग में जाएंगे। इसलिए 2009 में दोबारा बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और 2011 में पहला मिस्टर ओलंपिया लड़ा और 11वीं पोजीशन हासिल की। इसके साथ 2012, 2013 और 2014 से लेकर 2017 तक मिस्टर ओलंपिया का कंपटीशन लड़ते रहे। और फिर 2018 का साल आया जब मुकाबला फिल हीथ से था, जो कि पहले से 7 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम करवा चुके थे। और फिर वो हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी ना था। शॉन रॉडन ने 2018 का टाइटल मिस्टर ओलंपिया अपने नाम करवा लिया।